अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज मैं अपनी बहनों के लिए एक बहुत ही आसान हल लेके आई हूँ। ये 13 नंबर का बैन है जो बना बनाया बाज़ार से मिलता है। अब हमने यहाँ पर बैन के साथ कॉलर बनाना सीखनी है। इसकी चौड़ाई जो बैन की 1 इंच है और अब मैं यहाँ पर बुकरम लूँगी। लेडीज़ बुकरम खुली है, ये मतलब फ्री साइज़ में है। इसको आपने इस तरह से रखना है कि ये बे की तरह आपको नज़र आए रखा हुआ। अब यहाँ पर आपने गौर से देख लेना है कि मैं बना किस तरह से रही हूँ। आपने ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रा करना है इसी लाइन को, और इसी तरीके से ये वाला जो बैन तैयार करना है ना हमने घर में। कॉलर आपने इसी तरह से बनाना है, यहाँ से 1.25 इंच और यहाँ से 1.25 इंच आपने इसको छोटा रखना है। अब यहाँ पर जो हाफ इंच का इस तरह से आपने बढ़ा लेना है और यहाँ से जो है ना आपने 4 सूत का यहाँ से बढ़ा के रखना, और बाद में इसी तरह से ये देखिए यहाँ से जो लाइन है ना इसको इस तरह से आपने उसके साथ हाफ इंच वाली लाइन के साथ मिला देना है। अब यहाँ पर बैन रख के बताने का मकसद यही था कि आपका बैन किसी भी साइज़ में होना तो आपने यही वाला तरीकाकार अपनाना है, और इसी साइज़ में आपने ये जो बुकरम लेडीज़ बुकरम में बना रही हूँ ना, हम कॉलर बना रहे हैं, इसका साइज़ जो है इतना ही लिया जाएगा। बच्चों के हवाले से हम बात करें, बच्चों के हवाले से रेडीमेड आप देखें ना तो इसी तरह के बारीक बारीक से कॉलर बने बनाए मिलते हैं। इसमें मतलब कोई सख्त बुकरम जो है ना वो यूज़ नहीं की होती और बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। अब यहाँ पर सेम इस तरह से फोल्ड करके हम इसको कट कर लेंगे, और अगर चाहें तो आप बैन जो है उसको भी आप लेडीज़ बुकरम पे रख के काट के लगा सकती हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को मैंने ये वाला जो हमारा कॉलर है इसको मैंने एक अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने का तरीकाकार इस तरह से था कि पेस्ट करने के बाद ये कपड़ा इस तरह से होना चाहिए कि फोल्ड हो जाए। ऊपर वाली साइड, ये जो बे वाली साइड है ये ऊपर वाली है, ये वाली जो नोक वाली साइड है ये नीचे वाली है। ये मतलब इसको मैं लार्ज साइज़ कह रही हूँ। ये लार्ज वाली साइज़ जो है ये नीचे की तरफ आएगी, ऊपर से जो बे है ये हमारे बैन के साथ जुड़ जाएगी। अब जिस जिस जगह पर मैं पेंसिल लगा रही हूँ मतलब इस जगह पर मैंने सिलाई लगानी है। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो मैंने पहले ही शॉर्ट बनाई है इस हवाले से कि आपको बस समझ में आ जाए पूरी बात, आपको टेंशन ना हो किसी बात की, तो आपने स्किप नहीं करना। अब यहाँ पर जो बैन थी हमारी उसको भी मैंने इसी तरह से पेस्ट कर लिया एक अलग फैब्रिक के ऊपर। साइड पे आपको कपड़ा नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा लगा हुआ है। देखें इधर हाफ इंच का मैंने फोल्ड कर लिया है मैजिक वाटर के साथ। इसका लिंक मैं ऐड कर दूंगी, आप चाहें तो वहाँ विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ इसी तरह से फोल्ड कर लिया करें कपड़े को, ताकि ना नीचे वाली साइड पे आपको हाफ इंच का कपड़ा जो मार्जिन में चाहिए वो इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ से ना जो बे वाली साइड है ऊपर, उस तरफ से मैं ये देखें इस तरह से कपड़े को कट कर दूंगी। अब यहाँ से हर चीज़ डिटेल से बताने का मकसद मेरा यही है कि बिगनर्स होते हैं तो उनको हर चीज़ जो है ना नाम के साथ बता देना जो होता है वो ज़्यादा आसान होता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि इस जगह पर मैंने निशान लगाया, उसी जगह पर मैंने सिलाई लगाई है और यहाँ पर इसको मैं सीधा कर दूंगी। अब यहाँ पर कपड़े का मार्जिन जो है अंदर की तरफ आपने बहुत कम रखना है, इसलिए नोके जो है ना वो बहुत आसानी से सीधी हो जाएंगे। अगर आप मार्जिन ज़्यादा रखेंगी तो सफाई उतनी ही कम आएगी। अब यहाँ पर इस तरह से करने के बाद इसे मैंने प्रेस किया है। अब यहाँ पर जो मैं कटिंग ये वाली कर रही हूँ, जो हमने बुकरम कट की थी उससे हमने इसको 3-3 सूत बढ़ा कर रखना है। अभी मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से। यहाँ पर ये देखें यहाँ तक ये बुकरम है और इसके ऊपर वाला जो कपड़ा है वो मार्जिन का है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है मैं पैर की सिलाई इस तरह से लगा देती हूँ। यहाँ पर पैर की सिलाई लगा ली, हमारी कॉलर जो है वो आसान तरीके से तैयार हो गई है। अब यहाँ पर ये जो इसका फैब्रिक पार्टनर था इसको मैं अलग कर दूंगी, जो हमारे बैन के साथ अलग कपड़ा हमने बनाया था उसको। अब ये चीज़ गौर से देख लें कि पहले यहाँ से स्किप नहीं करनी वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें जो पॉइंट है वो बहुत ही मतलब अच्छे पॉइंट हैं। जो आप स्किप कर देंगे तो यहाँ से ख़राब हो जाएगा काम। अब आपने इसमें दरमियान करना है, बैन का भी और कॉलर का भी दरमियान करके आपने इसके निशान लगा लेने। अब ये जो रखना है ना इसको, यही वाली बात जो है ना ज़रूरी है। बैन को इस तरह से पकड़ना है आपने, ये देखें इसकी ये बुकरम वाली साइड है, ठीक है। और यहाँ पर जो बुकरम वाली साइड है ना, ये जो हमने कॉलर बनाया ये बुकरम वाली साइड है, और ये जो कॉलर बनाया इसकी ये वाली बुकरम वाली साइड। इस तरह से आपने जब पकड़ना है ना आपको इस तरह से नज़र आनी चाहिए। पहले तो इसके निशान जो है ना इनको आपस में मिला लें और बाद में यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलना। अगर चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें तो अगर आपने बेल के बटन को क्लिक किया हुआ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यहाँ से सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरह से, ये वो वाला कॉलर मैं बता रही हूँ जो आपने अक्सर रेडीमेड शर्टों पे देखा होगा। आप लोग सोचते होंगे ये कैसे बनाते हैं, ये इस तरह से बनाते हैं जनाब। तो यहाँ पर अब फैब्रिक पार्टनर लें
और इसके बाद यहाँ पर जैसे हम अब बैन चढ़ाते हैं ना, सेम बैन वाली सिलाई हमने लगा देनी है। लेकिन इसको सिलाई को सीधा करने का, बैन को सीधा करने का एक प्रोसीजर अलग है, मेथड इसका, और यहाँ से जो हमने कटिंग करनी है उसका मेथड अलग है आपको। वरना ये होगा कि मसला होगा। यहाँ से थोड़ा सा नीचे वाले फैब्रिक को हल्की सी खींच डालें, इस तरह से हल्की सी खींच डालनी है, बल्कि एक सूत की बस। और बाद में आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और यहाँ से जो आपने मार्जिन रखना है, इसको गौर से देख लें कि ये 3-3 सूत का मार्जिन रखनी है। यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर आपने मुझे कमेंट नहीं किया तो मेरा दिल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट कर देना है मेरी मेहनत के लिए, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए शेयर भी कर देना लाजमी। अब यहाँ पर ये बैन चेक करें, इस तरह से ये देखें। अब ये अगर आपको बैन बनाना नहीं आती तो आप लोग इस तरह की बैन जो है उसे बाज़ार से बाय करके एज अ फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो सॉफ्ट रहे और आपका काम आसान हो जाए, बजाय इसके कि बैन गलत कट करें और फिर सोचें कि यार ये पता नहीं कैसे होते हैं। अब आजकल तो बाज़ार से बैन बनी बनाई मिलती है, तो परेशान ना हुआ करें, ऐसी चीज़ों को घर में ला के यूज़ करना सीखें। अब यहाँ पर इस तरह से ये देखें, कॉलर जो है ना, इसको मैं जैसे हाथ की मदद से ऊपर की तरफ टर्न कर रही हूँ ना, इस तरह से करके आपने पहले इसको प्रेस करना है। और जो नीचे वाला बैन, इसको आपने इसी तरह से प्रेस करना है, अदरवाइज़ ये प्रेस नहीं होगा और आप परेशानी में आ जाएंगी कि पता नहीं ये कैसे प्रेस करना था और सही नहीं हो रहा। इस तरह से प्रेस करें और यहाँ पर मैजिक वाटर का ही यूज़ करें। और मैजिक वाटर का यूज़ करने से ये होगा कि आप जहाँ पर इस्त्री करेंगे ना वहीं पर रुक जाएगा। मैजिक वाटर का लिंक मैं ऐड कर दूँगी, वो आपने लाजमी देख लें, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से इसको प्रेस करें। इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई मैंने, कटिंग की, स्टिचिंग की, और लेडीज़ और जेंट्स मतलब बच्चों के हवाले से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहती हैं कि आपने सिलाई सीखनी है तो आपने स्टिचिंग स्टेशन को ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर शर्ट जो है इसको उल्टा करके रखें, यहाँ से जो है ना इसका कोना इस तरह से फोल्ड कर लें। अब यहाँ से गौर से देख लें, जिन जिन बहनों का यहाँ से कोना साफ़ नहीं बनता ना, कि उन्होंने क्या करना है। यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे टिप्स देने वाली हूँ आप लोगों को कि पहले तो आपने जब ये बैन कॉलर चढ़ानी है ना, इसका जो कपड़ा है आपने एक पैर का ही रखना है, इसका मार्जिन। और ये क्रीज बनी होगी, क्रीज के साथ क्रीज जो है इसके ऊपर सिलाई आपने लगा देनी है। और यहाँ पर जो मैंने इसको माप लिया था, अगर आप बिगनर हैं तो आप हमेशा बैन जो है पीछे से लगाना स्टार्ट करें, टक लगा कर मिलाते हुए फासले को। अब यहाँ पर भी मैंने इसको कोने को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और ये वाला कपड़ा इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पर जो सिलाई लगाएंगे हम पीछे से लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है बिगनर और बहनें जो होती हैं ना, उनको यही परेशानी होती है कि जो हमारा बैन है इसका कोना नहीं साफ बन रहा। अब देखें, मैं पीछे से मेरा पैर मशीन का वहीं पे खड़ा था, लेकिन मैंने उसे आगे तक सेट कर लिया था। आपने भी इसी तरह से आगे तक सेट कर लेना, ये नहीं कि अब सारा चलाने के बाद एंड में जाके कोना सेट करें, ऐसे नहीं करना। अब यहाँ से आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर सिलाई जो है ना आपने इस तरह से चलानी है। और दोबारा से इस चीज़ को नोट करें कि जब मैं रोकूंगी और मैं पहले यहाँ से जो है ना इसको सेट करना शुरू कर दूंगी, ताकि जो कपड़ा ना एक जैसा कपड़ा पूरे बैन में आए, बजाय इसके कि बाद में खिंच तुई लगाई होवे। ऐसा कुछ नहीं करना तुसी, ठीक है। अब यहाँ पर बाद में किसी नुकीली चीज़ के साथ ना यहाँ पर आप सेट करें, कोई धागा कोई कपड़ा इस तरह से। पहले ही देखे मैंने सेट किया था और बाद में इसे मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है। इसके अलावा अगर आप बच्चों के डिज़ाइनिंग के हवाले से वीडियो देखना चाहें तो उसके ये वाली शर्ट भी मैं आपको पूरी दिखा देती हूँ। इसकी फुल वीडियो वैसे स्टिचिंग की मैं अपलोड कर चुकी हूँ, कटिंग की भी और स्टिचिंग की भी। ये 2 मीटर में मैंने 8 से 9 साल के बच्चे का जो है ट्राउज़र शर्ट घर में बनाने का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आप लोग मतलब अपने बजट में रह के सिलाई जो है वो घर पे सीख सकती हैं और कर भी सकती हैं और कंफर्टेबल बच्चे को रख सकती हैं। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से ये बैन होती है। आपने कॉलर देखी होगी, बाज़ार में जितनी भी शर्टें हम लेते हैं उनकी इसी तरह से बनाए हुए गए होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक पिन लगाई है, बटन तो मैं नहीं अभी लगा सकी। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से ये ड्रेस जो है, अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहें तो आपने इसी तरह की कटिंग करनी है और फिर इस तरह के डिज़ाइन उसके ऊपर बनाया करें, अदरवाइज़ ये अच्छे नहीं लगेगा इस तरह कोई सिंपल ट्राउज़र के ऊपर बना हुआ। तो उसके अलावा जनाब मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।